बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम आपको खिलाफत उस्मानिया का असल बानी, जिसने बाकायदा रियासत का आयन, कानून और ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम बनाया और रियासत के नाम के सिक्के भी जारी किए, उसके बारे में बताएंगे। खिलाफत उस्मानिया का असल बानी र्तुगरुल का पोता और उस्मान गाजी का बेटा और खान था। तुर्क उसे आर खान भी कहते थे। वो 1281 ईस्वी में सागोत में पैदा हुआ और उसका बचपन अपने दादा की गोद में गुजरा। वो र्तुगरुल का पसंदीदा पोता था। वो उसे अपनी जवानी की मुहिमात के किस्से सुनाता रहता था और वो जमीन पर तलवार से दुनिया का नक्शा बनाता था और इब्न अरबी की पेशगोई सुनाता था और फिर और खान से कहता था, जान पिदर, तुमने ये सारे शहर फतह और मेरे नाम के सिक्के जारी करने हैं। तुम अगर ये न कर सको तो तुम अपने बेटों को मेरी कब्र पर लाकर उन्हें बताना कि यहाँ एक ऐसा शख्स सो रहा है जिसने दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी रियासत का ख्वाब देखा था। और खान ने ये बात पल्ले बांध ली। र्तुगरुल 1288 ईस्वी में इंतकाल कर गया और खान की उम्र उस वक्त सिर्फ 7 साल की थी। वो जवान होने तक रोज दादा की कब्र पर हाजिरी देता था और कब्र के सराने खड़े होकर दादा का ख्वाब दोहराता था। वो उस्मान गाजी के साथ मिलकर सागोत के दाएं बाएं मौजूदा किले भी फतह करता रहा। नाज़रीन, सन 1300 ईस्वी में इलाके की चारों बड़ी रियासतें जवाल पजीर हो गई थी। सल्जोक रियासत खत्म हो गई थी। अयूबी सल्तनत भी कमजोर हो रही थी। बाज़ंतीनी अंपायर की ईंटें भी गिर गई थी और मंगोलों का सुल्तान भी सिमट कर चीन तक महदूद हो गया था। एशियाई कोचक में उस वक्त गिरे हुए किलों, खाक उड़ाते शहरों, बिखरते मोहल्लात और गुजरते वक्त के नोहों के सिवा कुछ नहीं था। लेकिन आप कुदरत का मौजज़ा देखिए। इसी खून आशाम दौर में दो नई ताकतें पैदा हो गई। उज़्बेकिस्तान में अमीर तैमूर ने जन्म ले लिया और तुर्की में र्तुगरुल का खानदान सर उठाने लगा। अमीर तैमूर और आर खान दोनों के दौर में ज्यादा फर्क नहीं। अमीर तैमूर ने और खान के पोते बायजीद यल्दराम को 1402 ईस्वी में अंगोरा यानी अनकरा में शिकस्त दी थी। ये दोनों ताकतें बोरान में उभरी और ये देखते ही देखते तारीख बन गई। नाज़रीन, अमीर तैमूर की दास्तान भी आप तक बहुत जल्द पहुंचाएंगे। और खान ने 1326 ईस्वी में उस्मान गाजी के इंतकाल के बाद आना ने इक़्तिदार संभाली। उस्मानी सल्तनत उस वक्त सागोत से शुरू होती थी और 100 किलोमीटर बाद बोरसा पहुंचकर खत्म हो जाती थी। लेकिन और खान ने इसके बावजूद न सिर्फ अपना सिक्का जारी किया बल्कि अपनी रियासत का आयन, कानून और ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम भी बनाया। ये और खान था जिसने अपने दादा र्तुगरुल की दास्तान लिखवाई और उसके नाम के सिक्के जारी किए। ये वही सिक्का था जो आगे चलकर ड्रामा सीरियल र्तुगरुल का मोहरक बना। लेकिन कैसे, ये आपको आइंदा आने वाली वीडियो में बताएंगे। नाज़रीन, र्तुगरुल खानदान ने फैसला किया था कि ये इस्लामी दुनिया के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। उनका फोकस बाज़ंतीनी रियासत होगी, लिहाजा ये सिर्फ उनके किलों पर हमला करते थे। और खान ने बोरसा के बाद अजनीक, अजमियत और कारासाई के किले फतह कर लिए। आप र्तुगरुल में बार बार निकोसिया और नोमीदिया का जिक्र सुन रहे होंगे। निकोसिया आजकल साइप्रस का दारुल हुकूमत है, जबकि नकोमिदिया यूनान का शहर था। दोनों शहर 14वीं सदी में अहम और बड़े होते थे। और खान ने ये भी फतह किए। ये उसके बाद साबक सल्जोक रियासत के शुमाल मशरकी इलाकों की तरफ बढ़ा और आधा अनातोलिया उनसे ले लिया और फिर ये आज के तुर्कमेनिस्तान की तरफ मुड़ गया और इसका खासा हिस्सा भी काबू कर लिया। बाज़ंतीनी हुकूमत इससे बहुत घबराती थी। चुनाचे बाज़ंतीनी बादशाह जान शिशम ने इसके साथ अमन मायदा किया और अपनी साहबजादी थियोडोरा उसके अकद में दे दी। ये पहला तुर्क सुल्तान था जिसने गैलीपोली और अनकरा फतह कर लिए। उसने गवर्नेंस का अपना एक मॉडल भी तख्लीक किया था। नाज़रीन, औस कबाइल झंडे को संजात कहते हैं। और खान ने रियासत को मुख्तलिफ सूबों और जिलों में तकसीम किया और हर जिलेदार को मुख्तलिफ रंग का झंडा दे दिया। इन झंडों की वजह से इसके जिले संजाक कहलाते थे। उसने जिलेदारों को अपनी फौज बनाने, इलाका फतह करने और टैक्स जमा करने का अख्तियार भी दे दिया था। इस हिकमत अमली की वजह से उसकी फौज भी मजबूत हो गई और अवाम भी खुशहाल हो गए थे। उसने बेशुमार मस्जिदें, मदरसे और कारवान सराय बनाई और वो एशियाई कोचक का पहला हुक्मरान था जिसने बोरसा में यूनिवर्सिटी बनाई। और खान के बाद उसका बेटा मुराद अव्वल सुल्तान बना। सुल्तान मुराद अव्वल ने 30 साल तक हुक्मरानी की और 24 साल मैदान जंग में गुजारे। उसकी दास्तान देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। शुक्रिया।